नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे पीएम मोदी की तरह सीएम योगी की शक्ति आराधना। साथ ही बताएंगे राम मंदिर पर क्या है यूपी के नए सीएम का प्लान। लेकिन उससे पहले अभी तक की 25 बड़ी खबरें। राम मंदिर विवाद का हल निकालने के लिए सीएम आदित्यनाथ योगी की बड़ी पहल। राम जन्मभूमि विवाद के दोनों मूल पक्षकारों महंत धर्मदास और हाजी महबूब को बातचीत के लिए लखनऊ बुलाया। हर बार की तरह पीएम मोदी आज से नवरात्र पर रखेंगे 9 दिन का व्रत। यूपी के सीएम योगी भी 9 दिनों तक साधना करेंगे। यूपी में जीत के बाद दोनों के लिए खास है ये नवरात्र। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह आरती में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को यूपी में शानदार जीत की बधाई दी। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। ट्रंप ने मोदी को फोन कर बधाई दी। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का दावा, इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस से हटाया नाम। ललित मोदी ने ट्वीट कर दावा किया, भारत ने की है रेड नोटिस जारी करने की अपील। राज्यसभा में आज फाइनेंस बिल पर जवाब देंगे वित्त मंत्री जेटली। संसद की बैठक से पहले बीजेपी और कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक। शाम 6:30 बजे मोदी कैबिनेट की मीटिंग। यूपी विधानसभा में आज से नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 30 मार्च को स्पीकर का चुनाव होगा। बीजेपी विधायक बहादुर सिंह बने प्रोटेम स्पीकर। करारी हार के बाद भी मुलायम परिवार में जंग जारी। अखिलेश ने राम गोविंद चौधरी को बनाया विपक्ष का नेता। मुलायम की कल की बैठक से पहले अखिलेश ने आज विधायकों की बैठक बुलाई। यूपी के बाद झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों पर नकेल। सीएम रघुबर दास ने 72 घंटे के अंदर अवैध कत्लखानों को बंद करने का आदेश दिया। राजस्थान विधानसभा में अवैध बूचड़खानों का मुद्दा उठा। पटना में पुलिस ने एक पुराने मामले में सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी। गिरफ्तारी से पहले पप्पू समर्थकों ने किया हंगामा। योगी राज में विधायक भी एक्शन में। इलाहाबाद में बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने 2 सिपाहियों को वसूली करते रंगे हाथ पकड़ा। बीच सड़क पर विधायक ने दोनों को जमकर फटकार लगाई। यूपी में योगी राज से दहशत में है भ्रष्टाचारी। फैजाबाद आरटीओ, बिजली विभाग और विकास भवन में फाइलें जलाई गई। फाइल जलाते कैमरे में कैद हुए सरकारी कर्मचारी। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियन युवक पर हमला। ड्रग ओवरडोज से एक युवक की मौत के बाद लोगों ने नाइजीरियन छात्र को पीटा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सुषमा स्वराज ने रिपोर्ट मांगी। गुरुग्राम में डीयू की छात्रा की गोली मारकर हत्या। एक तरफा प्यार में हत्या की आशंका। परिवार का आरोप, 3 महीने पहले छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। मुंबई में एक पेट्रोल पंप पर मोबाइल से बात करने से रोकने पर जमकर मारपीट हुई। 6 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पीटा। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। मेरठ में मनचलों के हौसले बुलंद। दोस्त के साथ जा रही छात्रा के साथ आधा दर्जन बाइक सवारों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर दोस्त के साथ मारपीट भी की गई। बीकानेर गैंगरेप मामले में नया मोड़। 2 मंत्रियों ने कहा, स्कूल से विवाद के बाद पिता ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है। 13 साल की बच्ची से 8 टीचर्स ने यौन शोषण किया। उदयपुर में ऑस्ट्रेलियन युवती से छेड़छाड़। मसाज के दौरान पार्लर के मालिक ने अश्लील हरकत की। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। पुणे में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में आग लगने से 2 मंजिला बिल्डिंग जलकर खाक हुई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जालमाल के नुकसान की खबर नहीं। मथुरा में साधु की पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले किया। 5 साल की बच्ची को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। बच्ची के शोर मचाने पर भीड़ जुटी। एमपी के राजगढ़ अस्पताल में हैरान करने वाला मामला आया सामने। इलाज के लिए भर्ती बुजुर्ग महिला का शव अस्पताल के बाहर मिला। परिवार का आरोप, लावारिस कुत्तों ने इस शव को नुकसान पहुंचाया। कश्मीर में उपचुनाव के दौरान हिंसा फैलाने की साजिश नाकाम। कुलगाम से हिजबुल मुजाहिदीन के 8 आतंकी गिरफ्तार। शोपियां में पुलिस जवानों के घर के बाहर संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग की। यूपी से लेकर हरियाणा तक नकल का खेल जारी। शाहजहांपुर में डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर नकल कराते कैमरे में कैद। हरियाणा के गोहाना में 10वीं की परीक्षा में खुलेआम नकल। ममता कुलकर्णी और उनके पति विकी गोस्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 2,500 करोड़ के ड्रग तस्करी के मामले में थाने की कोर्ट ने वारंट जारी किया। धर्मशाला टेस्ट में जीत से 87 रन दूर है टीम इंडिया। जीत के साथ 2-1 से होगा सीरीज पर कब्जा। तीसरे दिन 137 रन पर सिमटी ऑस्ट्रेलिया की पारी। पांच मिनट 25 बड़ी खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में सबसे पहले बात आज से शुरू हुई नवरात्रि और प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी कैसे नवरात्र का व्रत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी भी नवरात्र का व्रत रखे हुए हैं।
एक राज्य के मुखिया हैं तो दूसरे पूरे देश के। दोनों के पास सत्ता की ताकत है, लेकिन दोनों का कहना है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की ताकत शक्ति की आराधना से ही मिलती है। दोनों 9 दिनों तक शक्ति की उपासना और उपवास करते हैं, फिर चाहे योगी के लिए गोरखपुर के बदले लखनऊ हो और मोदी के लिए भारत की बजाय अमेरिका। नवरात्रि के दौरान योगी 9 दिनों तक अन्न त्याग कर देवी की कठिन उपासना करते हैं। हालांकि इस बार उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में उन्हें जानने वालों का मानना है योगी इस बार भी शक्ति की उपासना तो करेंगे, लेकिन तरीके में कुछ बदलाव हो सकता है। शक्ति की देवी की उपासना का पर्व, और इस उपासना में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी उपवास पर रहेंगे, बिल्कुल पीएम मोदी की तरह। कितना गजब का संयोग है, सीएम बनने के कुछ दिन बाद ही चैत्र नवरात्र आ गए, जिसमें आदित्यनाथ योगी का रंग और रूप बदल जाता है। साल में 2 बार यानी नवरात्रि के दौरान ही नजर आता है आदित्यनाथ योगी का ये रूप, और इस बार सबको उम्मीद है कि देवी के आशीर्वाद के बाद बहुत कुछ बदलेगा और बहुत कुछ बनेगा भी। जोगी जी जैसा नवरात्र रखते हैं शायद ही कोई रहता होगा। छोटी छोटी कन्याओं को बुला करके अपने हाथ से पैर छूते हैं, पैर धुलते हैं और पैर धुलते हैं, पैर छूते हैं। ये वही तस्वीर है जब योगी अपने खास अवतार में मां दुर्गा की उपासना करते हैं। सिर पर खास किस्म की टोपी और आसपास शंखधारी साधु संतों का घेरा रहता है। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि योगी नवरात्रि में करते क्या हैं, कैसे करते हैं शक्ति की पूजा, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे निभाते हैं अपनी जिम्मेदारियां। गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित योगी आदित्यनाथ का ये आवास नवरात्र के दिनों में उनकी तपा स्थली में परिवर्तित हो जाता है। यहीं पर रह करके पूरे 9 दिन वो शक्ति की साधना करते हैं, और इस दौरान योगी आदित्यनाथ नीचे नहीं आते हैं, वो ऊपर ही पूजा करते हैं और किसी से उनका मिलना नहीं हो पाता है। उनकी जो दिनचर्या है, यहाँ से उतर करके आना, पूजन करना, और सामने जो गौशाला दिख रही है, गौशाला में जाना, ये उनका रोज़ का क्रम है। लेकिन नवरात्र के दिनों में वो ये क्रम भी उनका बदल जाता है। पूरे 9 दिन वो ये जो आवास पीछे आपको दिख रहा है, इसी आवास में ही रहते हैं। जो आदित्यनाथ योगी हर वक्त लोगों से घिरे रहते हैं, हर रोज जनता दरबार लगाते हैं, वो नवरात्रि में बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं। 9 दिनों के दौरान उनका ज्यादातर वक्त सिर्फ मां दुर्गा की पूजा करने में ही बीतता है। हालांकि इस बार नई जिम्मेदारी के साथ नवरात्रि में बहुत कुछ बदल सकता है। प्रथम तो पहले दिन कलश स्थापित करते हैं। कलश स्थापित करने के बाद दुर्गा जी की स्थापना करते हैं। स्थापना के बाद महंत जी 9 दिन व्रत रहते हैं, फलाहार करते हैं। फलाहार के बाद महाअष्टमी के दिन 9 कन्या की पूजन करते हैं, उनका चरण धोते हैं। उसके बाद उनको भोजन कराने के बाद अपने महाराज जी पुड़ाउती के बाद भोजन करते हैं। नवरात्रि शुरू होते ही आदित्यनाथ अन्न का त्याग कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ फलाहार करते हैं। 9 दिन मां दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस दौरान 21 ब्राह्मण भी लगातार मंत्रोच्चार करते हैं। विजयादशमी तक जो 10 दिन का होता है, उसमें अनवरत जो है प्रत्येक दिन जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। यहाँ के आचार्य लोग जो है विधि विधान से भगवती दुर्गा का पूजन करते हैं, और उसमें जो है महाराज जी जो है 3 बजे से लेकर के जब अपना कार्यक्रम होते हैं तो उसमें स्वयं जो अपना दिन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। लोग कहते हैं शारदीय नवरात्रि में तो योगी आदित्यनाथ अष्टमी के दिन ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, वो भी एक खास टोपी पहनकर। कहा जाता है उनके गुरु ये टोपी पहना करते थे। अष्टमी के दिन वो 9 कन्याओं के पैर खुद अपने हाथों से धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और फिर सभी को दक्षिणा देते हैं। ये शारदीय नवरात्र में कलश स्थापन विधि विधान से होता है, और अपना 9 दिन ये ऊपर ही, जिस दिन कलश स्थापन हो जाएगा 9 दिन ऊपर रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं। विजयदशमी के दिन ये आप नीचे आते हैं जी। तो उस बीच में आप लोगों की मुलाकात, कोई संपर्क नहीं हो पाता? केवल ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण उनको वहाँ पाठ करते हैं उनसे ही होता है।
मंगल नाम में ही कुछ ऐसा है कि सब कुछ मंगल मंगल करने लगता है। संयोग देखिए, मंगलवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। अब योगी की असली साधना यूपी को सुधारना है। राजनीति और अध्यात्म को समझने वाले कहते हैं योगी बिना साधना के नहीं रह सकते, फिर चाहे वो गोरखनाथ का मंदिर हो या लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, गोरखपुर। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई और सुबह से ही देश के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। 9 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर मुंबई के मुंब्रा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने लगी। हर साल मुंब्रा देवी मंदिर में लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने नवरात्रि के मौके पर पहुंचते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ देवी शैलपुत्री की पूजा हो रही है। अब बात राम मंदिर विवाद पर। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की बड़ी पहल की। सीएम योगी ने राम मंदिर विवाद के दोनों प्रमुख पक्षकारों को बातचीत के लिए लखनऊ बुलाया है। दोनों पक्षकार लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से बात करने को राजी भी हो गए हैं। इससे बातचीत का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। राम मंदिर पर सीएम योगी की बड़ी पहल। मूल पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया। बातचीत से हल होगा राम मंदिर विवाद। सालों से विवाद के केंद्र में रहे राम मंदिर मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए लखनऊ बुलाया है। सीएम योगी का मैसेज मिलने के बाद दोनों पक्ष लखनऊ जाने को राजी भी हो गए हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर विवाद में महंत धर्मदास और हाजी महबूब मूल पक्षकार हैं। दोनों ही अब लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। आप दोनों मिलेंगे योगी जी से? हाँ, ये बात सत्य है, पूरा सत्य। हम लोगों के कल के अगर टाइम दे देते हैं, अभी जाते हैं फोन से, उनका फोन नंबर कांटेक्ट कोई मिल जाए, चाहे उनका पीए हुए के, तो हम बता देंगे उनका पीए से। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर महंत धर्मदास और हाजी महबूब राम मंदिर विवाद में मूल पक्षकार कैसे हैं। तो आपको बता दें, राम मंदिर मुद्दे पर 1949 में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में बाबा अभिराम दास का नाम आरोपी के तौर पर था। उन पर आरोप था कि उन्होंने ही विवादित जगह पर भगवान राम की मूर्ति रखी है। इसके बाद ये मामला फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह तय करना था कि विवादित जमीन पर हक किसका है। मुसलमानों की तरफ से पैरवी हाजी फेकू ने की। मूल केस बाबा अभिराम दास बनाम हाजी फेकू था। महंत धर्मदास बाबा अभिराम दास के शिष्य हैं, जबकि हाजी महबूब हाजी फेकू के बेटे हैं। इस तरह अब ये दोनों ही मूल पक्षकार हैं। महंत धर्मदास की तरह हाजी महबूब भी इस विवाद का हल बातचीत से ही चाहते हैं। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। बवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने केजरीवाल सरकार के सभी विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। 21 आप विधायकों के खिलाफ लाभ के पद के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुंबई से सटे भिवंडी में गाड़ी से 3 गाय मिलने की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने आरटीओ से गाड़ी की जानकारी मांगी है। पुलिस तस्करी एंगल से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने 2 घंटे में स्कॉर्पियो कार से लूटपाट की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 भाइयों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। छेड़खानी और अवैध बूचड़खानों के बाद योगी सरकार के एजेंडे में अब शराबबंदी आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इसे कई चरणों में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। मंदिरों और स्कूलों के आसपास से शराब की दुकानों को हटाया जाएगा। नोएडा में सीएम योगी की नसीहत का पुलिस वालों पर असर दिखा। सड़कों पर सीनियर अधिकारी पैदल पेट्रोलिंग करते दिखे। वहीं अधिकारियों ने अवैध पार्किंग को भी हटवाया।
गाजियाबाद में जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान वकील आपस में भिड़ गए। चुनाव रद्द होने के बाद वकीलों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट में 4 वकील घायल हो गए। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कांग्रेस काम करके दिखाए। बादल अपनी पत्नी के साथ श्री हरमिंदर साहब में माथा टेकने पहुंचे थे।